हेलो दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या वो एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज मैं उनको करवाऊंगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2012 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आज हम लोग उसी को करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल, ठीक है ना। तो आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने रहेगा, सूफी जाने जाते हैं, ठीक है, सूफी जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना बाबू, सूफी जो जाने जाते हैं वो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, तो आज का आपका दूसरा सवाल आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज का आपका तीसरा सवाल आएगा, भारतीय जनता पार्टी बोले तो बीजेपी, ठीक है ना, जिसका चुनाव चिन्ह कमल छाप है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको याद रखना है 1980 में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी, तो 1980 में, ठीक है ना, दिसंबर 1980 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है। तो चलिए आज का चौथा सवाल को देख लेते हैं। तो आज का आपका चौथा सवाल रहेगा, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था, है ना। भारत में जो संपूर्ण क्रांति हुआ था, तो आपको मालूम होगा इस नारा को किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक है ना। जब देश में आपातकाल लागू हो गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा, है ना, आपातकाल लागू कर दिया गया था, उसी टाइम दिया गया था 1974 में, ठीक है। चलिए, तो आज का पांचवा सवाल को देख लेते हैं। तो आज का पांचवा सवाल आपके सामने आएगा, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, है ना। यहाँ पे जनता सीधे सरकार को चुनती है। चलिए, तो आपका छठा सवाल रहेगा, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो 6 का आपका सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का सातवां सवाल को देख लेते हैं। तो आज का आपका सातवां सवाल है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक इस सब में है, जबकि गुजरात में क्या है, नहीं है। छोटे छोटे राज्य में क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना बाबू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका गुजरात हो जाएगा। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, इसमें विधान परिषद है 6 राज्यों में, बाकी जगह पे नहीं है। तो गुजरात यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज का आठवां सवाल देख लेंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो संघवाद की विशेषता नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय सरकारों का अधिक अधिकार देना, ठीक है ना, ये इसकी विशेषता नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज का अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों, 9वां नंबर, ठीक है। तो आज का 9वां सवाल आपके सामने आएगा, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किए थे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है विनोबा। क्या याद रखना बाबू, विनोबा, ठीक है ना। विनोबा ने, है ना, ग्रामदान भूदान आरंभ किए थे आंदोलन, ठीक है। तो 9 का यहाँ पे डी आंसर आपका सही चला जाएगा। चलिए, तो आप लोग 10वां सवाल देखेंगे आज का, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं यही कथन सत्य नहीं है, ठीक है ना। दहेज निरोध अधिनियम जो है ना 1961 में आया था। कब आया था, 1961 में, और यहाँ पे दिया है 1971, इसलिए आंसर गलत हो जाएगा। तो आपका 10 का यहाँ पे सही आंसर बाबू ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 11 नंबर देखेंगे आप लोग। तो 11 नंबर में आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, ठीक है। तो महात्मा गांधी जो है ना, हरिजन पत्रिका को क्या किया था, शुरू किया था, यंग इंडिया, ये सब इन्हीं का संपादन है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका 11 का सही आंसर बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज इत्यादि पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। तो 11 का सी हो जाएगा। चलिए 12 को देख लेते हैं, सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 2012 में इस सवाल से पूछा गया था ना, उस टाइम 8 था, ठीक है ना। अभी फिलहाल 7 है, तो अभी फिलहाल 8 हो जाएगा आंसर, ठीक है, 12 का सी। चलिए 13 नंबर देख लीजिए। तो 13 में आप लोग से कहा जा रहा है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, ठीक है ना, इसमें क्या सही है। तो आपको याद रखना बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है, जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं ना। वो कौन सा कार्य करेगा, क्या उसका उद्देश्य रहता है ना, वो घोषणा पत्र में खुद ही तैयार करेंगे। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा 13 का। चलिए हम लोग 14 को देख लेते हैं। तो 14 में कहता है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है,
यहाँ पे जो गारंटी देता है ना बाबू, वो समानता का अधिकार देता है और अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, ठीक है ना। ये संविधान हर एक नागरिकों को अधिकार देता है, तो पहला दूसरा देता है, ठीक है ना। तो 14 का यहाँ पे पहला दूसरा ए में दे रखा है, तो यहाँ पे 14 का आपका ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए हम लोग 15 नंबर को देख लेंगे। तो 15 में कहता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं, तो आपको याद रखना राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, ठीक है। तो 15 का आपका सी चला जाएगा। तो लोग 16 नंबर को देख लेते हैं। तो 16 में कहता है बाबू राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ठीक है ना। यही इसका सही आंसर होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 17 नंबर को देख लेंगे। 17 में कहता है आप लोगों को सिद्धार्थ ने, ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने अर्थात सिद्धार्थ ने, ठीक है ना, किस धर्म की स्थापना किए थे। तो आपको याद रखना बाबू उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो 17 का यहाँ पे सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आज का 18 नंबर देख लेंगे। तो 18वें सवाल में आपको कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना बाबू रे, इसको जो स्थापना किया था ना वो एनी बेसेंट, किसने किया था, एनी बेसेंट। तो 18 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 19 नंबर देख लेते हैं। तो 19 में कहा जा रहा है आप लोगों से किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे याद रखना है बाबू स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था ना, हम लोग इसी को क्या कहते हैं, स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था द्वितीय वाला विश्व युद्ध के समय, हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, ठीक है। तो 19 का फिलहाल आपका सही आंसर बी चला जाएगा। चलिए हम लोग 20 पे आ जाते हैं। तो 20 में दिया है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रयागराज। चलिए तो आप लोग 21 नंबर को देखेंगे। तो 21 में कहा जा रहा है आप लोगों से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था, ठीक है ना। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान दिए थे, ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन को बाद में असहयोग आंदोलन में बदल दिया जाता है। खिलाफत आंदोलन की नेतृत्व दो भाई करते हैं, मोहम्मद अली, मोहम्मद शौकत अली, ठीक है। दोनों मुस्लिम भाई अपना रहते, ठीक है। चलिए 22 में देखिए। तो 22 में कहता है इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो परिणाम नहीं होगा वो ये हो जाएगा इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ये सभी सही दिया था। चलिए 23 में देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो आपको याद होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना वो गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है ना। 1930 में हुई थी दांडी से, ठीक है। चलिए 24 में देख लेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया है। तो महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिए हैं। तो 24 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 25 पे आ जाते हैं। इनमें से किसका उपनाम है ना सीमांत गांधी था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। चलिए 26 को देख लेंगे हम लोग। तो 26 में आप लोगों से कहा जा रहा है इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ठीक है ना, ये इसका परिणाम नहीं होगा। तो 26 का आपका सही आंसर बी चला जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रहना बाबू विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है, तो बाबू रे 22 मार्च को। 27 का डी हो जाएगा। 28 में दिया है उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या होता है। तो आपको याद रखना है बैरोमीटर, ठीक है ना। बैरोमीटर क्या करता है, वायु का दाब मापता है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। 29 नंबर पे वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह क्या कहलाती है। तो वह ओजोन मंडल कहलाती है, ठीक है ना, जो 15 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बाबू आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना। 30 नंबर सरदार सरोवर बांध ... नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध जो ना बाबू रे नर्मदा है ना, नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए एक सवाल हम लोग और देख लेते हैं 31 नंबर। उसके बाद हम लोग आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त, ठीक है। तो 31 नंबर में दिया बच्चों वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी प्रतिशत है, ठीक है ना। तो आपको याद होगा 0.03% है, ठीक है। तो 31 का सही आंसर आपका बी चला जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।